कौन सी कार आपके लिए बेहतर रहने वाली है, सोनेट आपके लिए बेटर रहने वाली है या स्कोडा की कायलैक आपके लिए बेटर रहने वाली है। दोनों कार्स के बारे में एग्जैक्ट ये सारी चीजें हम पता कर लेते हैं। एक एक चीज का फ्रेंड्स आज कंपैरिजन रहने वाला है, दोनों कार्स के साइजेस, कार्स की माइलेज, ड्राइविंग डायनेमिक्स वगैरह, कार्स की परफॉर्मेंस, कार के इंजन, सभी एस्पेक्ट्स का आज कंपैरिजन रहने वाला है। तो अगर आप दोनों कार्स के अंदर कंफ्यूज हैं, क्योंकि दोनों कार्स बहुत सिमिलर हैं लेकिन सिमिलैरिटीज के साथ साथ भी काफी ज्यादा फर्क है दोनों कार्स के अंदर, तो ये वीडियो को आप अच्छे से देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्वागत है सभी भाइयों का आपको आपके ही अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले दोनों कार्स का साइज कंपैरिजन मैं आपको एग्जैक्ट समझा देता हूं, क्योंकि आधे से ज्यादा सॉल्यूशन तो फ्रेंड्स आपका वहीं पे हो जाएगा। कौन सी कार में आपको अंदर स्पेस ज्यादा मिलेगी, केबिन स्पेस किस में ज्यादा है, रियर सीट में स्पेस किस कार में ज्यादा है, रोड स्टैंड किस कार का ज्यादा निकल के आने वाला है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले दोनों कार्स की लेंथ की बात कर लेते हैं। जो आपका स्कोडा कायलैक की लेंथ रहने वाली है वो आपको 3995 mm रहने वाली है, बिल्कुल ही सिमिलर सोनेट की भी रहने वाली है। अब लेंथ का मतलब फ्रेंड्स ये हो गया कि आपका फ्रंट वाले बम्पर से लेके पीछे वाले बम्पर तक कितना डिस्टेंस है, तो दोनों के अंदर 3995 mm का ही है, बिल्कुल सेम, कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे। उसके बाद दोनों कार्स की विड्थ की बात कर लेते हैं, मतलब लेफ्ट दरवाजे से लेके राइट दरवाजे तक कितना साइज है दोनों कार्स का। जो आपकी कायलैक है उसका है 1783 mm, वहीं आपका किया सोनेट का है 1790 mm। तो यहाँ पे एज कर गई है 7 mm से आपकी सोनेट कार। हाइट की बात कर ली जाए, मतलब जमीन से लेके ऊपर छत तक कौन सी कार का क्या साइज है, लंबाई कितनी है, कायलैक की है 1619 mm की, वहीं सोनेट की है 1642 mm की। तो सोनेट की हाइट तो काफी ही ज्यादा अच्छी है, काफी सारी कार से इसकी हाइट काफी अच्छी है। इवन नेक्सॉन वेन्यू से भी इसकी जो हाइट है वो काफी ज्यादा है। तो हाइट के मामले में काफी ही कार्स को सोनेट एज कर जाती है। व्हील बेस की बात करी जाए, अगर आपको 2566 mm मिल जाएगा कायलैक के अंदर, सोनेट के अंदर आपको मिलने वाला 2500 mm का। व्हील बेस से फ्रेंड्स डायरेक्ट फर्क पड़ जाता है कि कार के अंदर कैबिन स्पेस कितना निकल के आता है, लेकिन रियर सीट में जो स्पेस है वो थोड़ी सी ज्यादा आपको सोनेट के अंदर लग सकती है एज कम्पेयर टू कायलैक। दोनों में ही बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो सोनेट में ज्यादा है। दोनों कार के बूट स्पेस की बात कर लीजिए, बहुत रेलिवेंट है। 446 लीटर आपको कायलैक के अंदर मिल जाएगा, वहीं आपको 385 लीटर का सोनेट के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको ये बूट स्पेस जो कायलैक की है वो ज्यादा लग रही है ना फ्रेंड्स, तो उतना ज्यादा इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि एक तरीके से लेग रूम की जो रियर सीट में लेग रूम की स्पेस होती है ना, उसको घेर लिया गया है कायलैक के अंदर बूट में ज्यादा स्पेस देके। हालांकि आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिल जाएगा लेग रूम के लिए भी सोनेट के अंदर, क्योंकि उसका बूट भी थोड़ा सा छोटा है, तो आपको थोड़ा सा बेटर लेग स्पेस निकल के आ जाता है सोनेट के अंदर। वहीं अगर पावर स्पेक्स की बात करी जाए तो कायलैक के अंदर आपको सिमिलर ही इंजन मिल रहा है सारे वेरिएंट्स में, चारों वेरिएंट्स के अंदर। क्लासिक हो जाए, सिग्नेचर, प्रेस्टीज हो जाए, सिग्नेचर प्लस हो जाए, चारों में सेम ही आपको इंजन मिलने वाला है। 1.0 लीटर का TSI इंजन, टर्बो स्ट्रेटिस्फाइड इंजेक्शन, डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है, बहुत ही बेहतरीन है। 85 किलोवाट की पावर आपको निकाल के देता है, जिसे 115 bhp भी आप कह सकते हैं। 178 न्यूटन मीटर ये टॉर्क जनरेट करके आपको गाड़ी देगी। हालांकि अगर सोनेट में हम बात कर लेते हैं तो उसके अंदर आपको 3 इंजन ऑप्शंस आ रही है, एक अपर ट्रेन का पेट्रोल इंजन, लोअर ट्रेन का पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन भी उसके अंदर आपको मिल जाएगा। जो इसका MPI पेट्रोल इंजन है, मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड वाला, वो 1200 सीसी का रहता है, जो आपको 61 किलोवाट की पावर निकाल के देगा और 115 न्यूटन मीटर की टॉर्क निकाल के देगा। वहीं अगर आप इसका TGDI इंजन लेते हैं, मतलब टर्बो इंजन, वो 1000 सीसी का रहने वाला है, वो आपको 88 किलोवाट की पावर दे देगा, 172 न्यूटन मीटर की टॉर्क दे देगा। तो अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड वाली कार को कंपेयर करते हैं कायलैक से, तो यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं है। TGDI 1000 सीसी को कंपेयर करते हैं, वहां पर आप थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो उसका TGDI वेरिएंट है ना सोनेट के अंदर, वो आपको मिलने वाला है फ्रॉम STK वेरिएंट, जो इसका मिड वेरिएंट है। आपको जो बेस वेरिएंट्स में वो आपको नेचुरली एस्पिरेटेड ही मिलने वाला है, तो थोड़ा सा प्राइसी हो जाता है TGDI इंजन सोनेट के अंदर। तो एक ये ड्रॉबैक आप कह सकते हैं सोनेट का है। फ्रंट में आपको दोनों कार्स में डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगी, लेकिन एक एडिशन और है, अगर आप सोनेट के ऊपर के वेरिएंट्स लेते हैं, टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर आपको चारों ही डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। HTX GTX वेरिएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर आपको चारों ही डिस्क ब्रेक मिल जाएंगी। दोनों कार्स की फ्रेंड्स रेट की बात कर लेते हैं। स्कोडा कायलैक का जो क्लासिक वेरिएंट है वो आपको स्टार्ट हो जाएगा 8.25 लाख एक्स शोरूम रेट से। वहीं आपका जो सोनेट का HTE वेरिएंट है वो आपको 8 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो वाला जो है वो आपको नेचुरली एस्पिरेटेड वाला मिलने वाला है, टर्बो वाला नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस में काफी ज्यादा एज कर जाती है आपकी सोनेट कार,
क्योंकि उसके अंदर आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं आपको स्कोडा काले के अंदर मिलता है 189 mm का। तो यहाँ पर काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर। तो रूरल एरियाज वगैरह में काफी बेटर हो सकती है सोनेट कार, क्योंकि आपको काफी ज्यादा पॉट होल्स वगैरह से डील करना पड़ जा सकता है, वहां पर काफी ज्यादा सक्षम आपको निकल के आएगी सोनेट कार। सेफ्टी की बात करें अगर हम दोनों कार्स के अंदर, तो आपको काले के अंदर जो बहुत धमाकेदार सेफ्टी मिलती है, ये MQB A0iN प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई कार है, जिसके ऊपर कोशैक भी बनाई गई है और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये। तो इसके अंदर आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है भारत एनकैप के एंड से। वहीं अगर आप सोनेट की बात करते हैं तो वो बहुत अच्छी नहीं है, उसके अंदर आपको सिर्फ 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है एनकैप के एंड से। तो आप सेफ्टी के मामले में कह सकते हैं कि यहाँ पर एज करती है स्कोडा कालेक। अब बेस वेरिएंट्स की खासियत की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स दोनों कार की। आपको जो सोनेट का बेस वेरिएंट है HT वेरिएंट, उसके अंदर आपको रियर AC के वेंट मिल जाते हैं, वहीं आपको स्कोडा कालेक क्लासिक के अंदर रियर AC के वेंट नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको 1 पॉइंट देना पड़ेगा सोनेट को। वहीं अगर आप उसके बेस वेरिएंट की बात करते हैं, उसके अंदर आपको हेलोजन हेडलाइट्स और हेलोजन टेल लैंप मिलेंगे। वहीं पर अगर आप बात करते हैं अपनी स्कोडा कालेक की, तो उसके क्लासिक वेरिएंट में आपको फ्रंट में भी LED मिल जाएगी और रियर में भी LED टेल लैंप मिल जाएंगे। सोनेट के अंदर आपको 15 ही इंच का टायर मिलने वाला है विद व्हील कवर। वहीं अगर आप बात करते हैं अपनी स्कोडा कालेक की, तो उसके अंदर आपको 16 ही इंच का टायर मिलेगा विद व्हील कवर। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको स्कोडा कालेक के अंदर। C टाइप का सॉकेट मिल जाएगा आपको फ्रंट में और 2 रियर में सोनेट के अंदर। आपको सोनेट के अंदर 2 ही पावर विंडोज मिलेंगी फ्रंट के अंदर। वहीं अगर आप कालेक की बात करते हैं तो आपको 4 पावर विंडोज मिलने वाली है राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं फर्क आ रहा है कहाँ कंपैरिजन में। अगर सिटी माइलेज की बात कर लेते हैं तो सोनेट NA की रहती है 12 से 13 की, सोनेट टर्बो की रहती है 10 से 11 की और कालेक की भी रहती है 10 से 11 की ही। बिल्ड क्वालिटी की फ्रेंड्स अगर मैं 1-on-1 बात कर लेता हूँ तो मच बेटर आपको मिलने वाली है स्कोडा कालेक के अंदर, और इसी रीजन की वजह से आपको ये जो कार है ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी अचीव करके आई एनकैप के अंदर। ड्राइव क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप सोनेट का बेस वेरिएंट ले ले दो ना भाई, आपको वो काफी ज्यादा अंडर पावर लगेगा, और अगर आप हिल्स वगैरह पे उस कार को चलाने का सोच रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हैसल करनी पड़ेगी, आपको बहुत दबा दबा के रेस देनी पड़ेगी कार को उठाने के लिए। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप हिल्स वगैरह पे ये कार ले रहे हैं ना, मेरी रिकमेंडेशन में आप या तो इसका डीजल वेरिएंट ले या आप इसका टर्बो वाला वेरिएंट ले। ए पिलर की पोजीशनिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपको सोनेट में मच बेटर मिलेगा। लेकिन अगर पिलर्स की बात कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि C पिलर की पोजीशनिंग बिल्कुल भी आपको सोनेट के अंदर बेटर नहीं मिलने वाली है। आप जब रियर व्यू मिरर में देखेंगे ना अंदर से बैठे हुए ड्राइव करते हुए, तो उसका जो पीछे वाला ग्लास है वो आपको काफी ज्यादा छोटा लगेगा, और जो C पिलर है वो आपको हडल क्रिएट करेगा पीछे देखने में। हालांकि ए पिलर में आपको अराउंड हाफ अ सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट जरूर क्रिएट होएगा कालेक में, लेकिन C पिलर वाला ऐसा इशू नहीं है इस कार के अंदर। डिजाइनिंग की बात करें फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कौन सा डिजाइन आपको बेटर लगा। दोनों ही मुझे तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है कार्स। सोनेट एक अपराइट स्टैंस वाली कार है, और वहीं कालेक की बात करिए तो वो काफी ज्यादा मोटो रेसर लुक्स देती है। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कौन सी कार आपको ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है देखने के अंदर। इंटीरियर सीट फैब्रिक्स फिट फिनिश की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों में बहुत अच्छी है, कहीं पर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलने वाला है, ना ही आपको कालेक में किसी भी वेरिएंट में उसके मिलेगा, ना ही आपको किया सोनेट के किसी भी वेरिएंट में मिलने वाला है। स्पेयर्स की अगर फ्रेंड्स मैं बात कर लेता हूं तो आपको किया सोनेट के स्पेयर्स थोड़ा सा इजीली मिल जाएंगे, हालांकि वो भी आपको बहुत इजीली ओपन मार्केट में नहीं मिलने वाले हैं, थोड़ी सी मशक्कत आपको करनी पड़ सकती है। वहीं पे अगर आप स्कोडा कालेक के स्पेयर्स की बात करते हो तो आपको पूरी तरीके से डिपेंड रहने पड़ने वाला है सर्विस सेंटर के ऊपर ही। तो आप एक बार अच्छे से ये भी पता कर लेना फ्रेंड्स कि सर्विस सेंटर कहां पर है स्कोडा का बिफोर यू फाइनलाइज परचेजिंग स्कोडा कालेक। सस्पेंशन दोनों ही कार्स की बहुत बेहतरीन है, बहुत स्मूथ लगेगी, आपको पॉट होल्स वगैरह का बिल्कुल भी कुछ आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। एसी दोनों कार्स का बहुत अच्छा है, दोनों कार्स का एसी अच्छे से काम करता है, कूलिंग भी अच्छी है, विंड ब्लो भी अच्छा है, तो एसी में भी कुछ इशू नहीं आने वाला है। अगर कार की स्पीड और ब्रेकिंग की मैं बात करता हूँ ना, तो दोनों कार्स की स्पीड में तो फर्क यहाँ पे ये आ जाएगा कि अगर आप टर्बो वाली से कंपेयर करोगे तो टर्बो वाली तो भागती है भाई दोनों ही कार्स, लेकिन आप NA वाली अगर लेते हो तो आपको थोड़ा सा लैग महसूस होएगा, उसके अंदर थोड़ी सी स्लो आपको लगने वाली है वो कार। ब्रेकिंग दोनों कार्स के अंदर सिमिलर ही लगने वाली है, हालांकि अगर जो इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स है सोनेट के, उनको आप कंपेयर करते हो जिनमें चारों डिस्क ब्रेक है, वो मच बेटर है। और भाई अगर आपने काफी ज्यादा पैसे स्पेंड करने हैं 14, 15, 16 लाख रुपए, तो एक बार आप ADAS फीचर्स वाली जो इसके अंदर कार है सोनेट वो भी आप जरूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर आपको 10 फीचर्स मिल जाएंगे ADAS के, जिसके अंदर काफी सारे ऑटोनोमस फीचर्स हैं, आप उसको भी जरूर देख लें। ADAS का फीचर आपको कालेक के अंदर नहीं आ रहा है, इवन 360 डिग्री कैमरे का भी फीचर आपको
कालैक के किसी भी वेरिएंट में नहीं आता है जो आपको सोनेट के अंदर मिल जाएगा। तो फीचर्स आपको जरूर एज करती हुई दिखाई देने वाली है किया सोनेट। तो आपके आगे मैंने फ्रेंड्स दोनों कार्स का बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट करके रख दिया है। कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट रहती है, कौन सी चीज ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने डिसाइड करना है। वीडियो को आप एक बार फिर से भी देख सकते हैं अगर अभी भी आपकी कोई डाउट क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें फटाफट बता दी है। तो आप एक बार फिर से भी प्ले करके वीडियो को देख सकते हैं। कालैक के साथ बहुत सारी कार्स का कंपैरिजन मैंने अपने चैनल के ऊपर कर रखा हुआ है। ब्रेजा के साथ किया हुआ है, नेक्सन के साथ किया हुआ है, इवन टाइगुन के साथ किया हुआ है जो उससे थोड़ी सी बड़ी कार है। सेम कैटेगरी की कार्स का तो सबका ही करके रखा हुआ है, मैंने बाकी कार्स के साथ भी उसका करके रखा हुआ है। और भी बहुत सारा कालैक के ऊपर आपको नॉलेज मिल जाएगा। जो भी आपका क्वेश्चन है ना कालैक से रिलेटेड आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। एक लाइक बटन भी जरूर दबाएं, इट इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर अस। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से किसी और दिन। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।